अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमस्तुते। श्री श्री रामचरित मानस बालकांड। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस वे समराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कले बर कलिमल भाड़े वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह महाप्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ ताते में अति अल्प बखाने थोरे महु जानी हई सयाने समुझी विधि विधि बिनती मोरी कौन कथा सुनि देहि खोरी एतेहु पर करी हई जे असंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं कहाँ रघुपति के चरित पारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही कहु तूल के ही लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई सारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम अवधपति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भांडे हैं जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी है धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं दम्भी है और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि।
जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब भगवान की महिमा को नहीं बता पाते हैं। नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक निहारूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्ह न कोहु। गरीब होर गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जसा सजानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हऊँ नाई राम पद माथा। मुन्नि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन रूप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अवधपति राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता ऐसी अवर्णनीय है, सब जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार के लीला की। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। भगवान लीला करते हैं भक्तों के हित के लिए, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़ी प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान ने अगर एक बार किसी के ऊपर कृपा कर दी तो कभी उसके ऊपर क्रोध नहीं करते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने, वाल्मीकि, व्यास आदि ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उनकर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुज सब खाना। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊं परनामा,
जिन्ह बरने रघुपति गुणगामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई अहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कभी करहि। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजसा समोहि अंदेशा। मन को बल दिलवाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वो मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कली युग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रणाम होकर, आप सब मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान। सहज वयर विसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जेहिनी रमयु। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन कवियों का वंदना करता हूँ। हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिसके प्रभाव से मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो श्री रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, आप मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर है और जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में थकावट नहीं होता। बंदौ चारियु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपने हो खेद, बरनत रघुवर विशद जसु।
बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जा, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषय बारुणी, विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरि, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। ये संसार समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है। मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी थकावट इनके कृपा से नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों का पूरा करें। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।